Good morning, class 12. Welcome to e-learning class 12. वेब ऑप्टिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग वेब ऑप्टिक्स. ओके, और हाइजेंस वेब प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. हमने उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एस्टेब्लिश किया था यूजिंग हाइजेंस वेब थ्योरी ऑफ लाइट्स. Today we shall discuss interference of light. Interference of lights. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, और मेनली इसको डील करने का मेन एक टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स. ठीक है, एक्चुअली हाइजेंस वेव थ्योरी को और सपोर्ट करने के लिए, हाइजेंस वेव थ्योरी को, यस लाइट इज ए वेव, हाइजेंस प्रिंसिपल इज करेक्ट, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए यंग्स एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हाइजेंस प्रिंसिपल तो जैसे मैं बता रहा था कि थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो ये यंग्स एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाइट का वेव प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिश किया. और वो जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कंफर्मिंग द वेव थ्योरी, वेव कंसेप्ट ऑफ लाइट which was given by Huygens. स्पेरिकल वेव है, लाइट एक स्पेरिकल वेव है और स्पेरिकल वेव डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. जैसे ही एक सोर्स से लाइट स्पेरिकल वेव एमिनेट हो रहा है, एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, हाउ इट इज ट्रेवलिंग, हाउ इट इज स्प्रेडिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड वेवलेट्स, उस कंसेप्ट को ही ये कहीं ना कहीं और एस्टेब्लिश कर रहा है. लेकिन ये एक मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम लोग अब सपोर्ट करेंगे. हम अब पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. उससे पहले हम एक नॉर्मल वेव, ठीक है, नॉर्मल एक वेव का क्या कंसेप्ट है, इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आने से पहले हम कुछ उसका बेसिक्स, वेव का मैथमेटिकल बेसिक्स कुछ हम एस्टेब्लिश करेंगे. ठीक है, मैथमेटिकली we will deal some concepts in mathematics in wave principle. wave principle में क्या क्या मैथमेटिक्स है उसको हम लोग पहले समझेंगे. उसमें उस कैटेगरी में सबसे पहले ये है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, देखिए, दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट एंड और दिस इज ए वेव और दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट विच इज ट्रेवलिंग. ये सोर्स S1 है, यहां से एक लाइट वेव एमिनेट हो रहा है. ये दूसरा सोर्स है S2, ये भी ये दूसरे एक प्लेस से एमिनेट हो रहा है और दोनों कहीं एक जगह पर मिक्स हो गया. दिस वेव इज ट्रेवलिंग इन ए डायरेक्शन एंड इन द सेम डायरेक्शन अनदर सोर्स इज एमिटिंग लाइट एंड बोथ द वेव्स दे मिक्स. यहां कहते हैं टू वेव्स, टू सोर्सेस, टू लाइट वेव्स आर सेड टू बी इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर. दोनों मिक्स हुआ, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स. ठीक है, दोनों वेव का ये इंटरफेरेंस कहलाता है. ठीक है, देखिए एक वेव है तो ये वेव का ये इसको हम कहते हैं क्रेस्ट और ये ट्रफ. ये लाइट वेव है ये, या फिर किसी भी वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली. ठीक है, एक वेव ये नंबर 1 वेव है, ये एक नंबर 2 वेव है. देखिए इस वेव का क्रेस्ट और इस वेव का क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है. ठीक है, दोनों का क्रेस्ट अगर इंटरफेयर किया, मिक्स हुआ, ठीक है, तो इसका अगर मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड A है, इसका अगर एम्पलीट्यूड B है, ठीक है, अगर
दोनों का क्रेस्ट अगर ओवरलैप कर गया, मिक्स हो गया, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो रिजल्टेंट दोनों अगर इंटरफेयर किया, दोनों अगर मिक्स हुआ, ठीक है, तब क्या होगा देखिए, तब ये एम्पलीट्यूड ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टू वेव्स आर सेड टू बी इन फेज। दोनों में कोई फेज का डिफरेंस नहीं है। इसका क्रेस्ट जहां है, इसका भी क्रेस्ट वही है। इसका ट्रफ जहां है जिस समय, इसका भी ट्रफ वही है। दोनों में फेज डिफरेंस 0 है। दोनों में क्या है, फेज डिफरेंस 0 है। या फिर ये थोड़ा सा आगे है, तो ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट आगे जाके ये वाला क्रेस्ट से मिला, तो एक वेव का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस मेंटेन होते चला, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। फेज डिफरेंस हम क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस 0 हो सकता है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो सकता है। दोनों केस में ये एम्पलीट्यूड, ये यहाँ पे क्रेस्ट के ओवरलैप से, क्रेस्ट के इंटरफेरेंस से ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया रिजल्टेंट वेव का। इसको, इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर देखिए, अगर ये एक वेव है, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ में ओवरलैप किया, एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ में ओवरलैप किया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्ट विल बी 0। क्रेस्ट ट्रफ में इंटरफेयर किया, ठीक है, ये अप ये डाउन में इंटरफेयर किया, तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जहां दोनों वेव मिक्स होने के बाद जहां एम्पलीट्यूड घट गया, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया, एम्पलीट्यूड 0 में आ गया, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, लेट अस राइट डाउन one or two definitions, then we will proceed. Interference of light, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहले लिखते हैं। ठीक है, when the waves to be superimposed together, when the waves to be superimposed together, ठीक है, are in same phase at a point, as a result the amplitude increases, as a result the amplitude increases, the intensity becomes maximum, and the intensity, मतलब इसका इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव का क्या मतलब है।
ठीक है, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, intensity is a maximum. This interference is called constructive interference. This interference is called constructive interference. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये डायग्राम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे। तो ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इंक्रीज। ये कंस्ट्रक्टिव का है, ये डिस्ट्रक्टिव का है। ठीक है, यहां नीचे से लिख सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर इंटरफेयर किया है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, देखिए ये इंटरफेरेंस को हम मैथमेटिकली अब डील करेंगे। वी विल स्टडी दिस इंटरफेरेंस मैथमेटिकली। देखिए नॉर्मली एक वेव को हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, कंसिडर टू वेव हम कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, कंसिडर टू वेव्स emanating from two sources S1 and S2 and gets superimposed on each other, superimposed on each other, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये S1 है और ये S2 है। ऐसे एक वेव जा रहा था और ये दूसरा वेव है। देखिए दोनों इंटरफेयर किया। ठीक है, तो दोनों में जो फेज डिफरेंस है, सपोज से द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इट इज फाई। ठीक है, मतलब एंगल का डिफरेंस। फेज का डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि फाई इज इक्वल टू द फेज डिफरेंस। ठीक है, देखिए ये फेज डिफरेंस के बारे में मैं बताता हूं। फेज डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक वेव है। ठीक है, यहां से यहां तक ये 180 डिग्री है, यहां से यहां तक ये 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री है। ठीक है, एक दूसरा वेव चला, मान लेते हैं ये बीच से 90 डिग्री होगा। तो दूसरा वेव ये है सपोज। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट है, तो दोनों में एंगल का डिफरेंस कितना हो गया। देखिए ये यहां से स्टार्ट है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट है, ये आगे 90 डिग्री है। ये पाई है तो ये पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है ये फाई है
ये π/2 है, π/2 मतलब 90 डिग्री। दोनों में एंगल का कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री का डिफरेंस है, इसका मतलब है 5। ठीक है, तो ये यहां से थोड़ा सा आगे से होगा, तो ये दोनों के फेज डिफरेंस जो है ये कितना हो सकता है? ये हो सकता है 45। कितना हो सकता है? ये 45। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग ये फेज डिफरेंस को कहते हैं। तो देखिए मैथमेटिकली वेव को डिनोट करते हैं y1। सपोज आई डिनोट y1 इज इक्वल टू, पहला वेव को अगर हम लिखते हैं साइन A sin ओमेगा t। ठीक है, दूसरा वेव एक S2 सोर्स से जो निकला है इसको अगर हम लिखते हैं B sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, A क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव। A एंड B आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स। ओके, एमिनेटिंग फ्रॉम S1 एंड S2। ठीक है, दोनों वेव से जो वेव्स निकला है दोनों का एम्पलीट्यूड, एक का एम्पलीट्यूड A है, दूसरे का एम्पलीट्यूड B है, और ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और 5, जैसे कि मैं बताया कि 5 फेज डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, दिस 5 कैन बी 90 डिग्री, दिस 5 कैन बी 45 डिग्री, दिस फेज डिफरेंस कैन बी 180 डिग्री। ठीक है, फेज डिफरेंस अगर नहीं है दोनों में तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये 5 डिसाइड करेगा व्हाट विल बी द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको कल हम और आगे डील करेंगे।